मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। मैं पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर किताबें, कहानियाँ, तबसरे, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। मतालिया के सिलसिला में आज हमारा छठा मतालिया है। किताब का उन्वान पॉलन पैराडॉक्स, विचला पाल पौलुस के तजादात, कौन सी शरीयत पौलुस, इशायत 119ministries.com, तर्जमा चैट GPT, तहकीको तालीफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। शालूम बेशम यशविया हामशाख, इदारा इशात 119 मिनिस्ट्रीज कौन, तर्जमा चैट GPT, तहकीको तालीफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। उन्वान कौन सी शरीयत पौलुस रसूल कौन सी शरीयत की बात कर रहा है। बमुश्किल ही कोई दिन गुजरता है जब हम ये जुमला ना सुने, हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं। मुमकिन है अपने खुद भी ये कहा हो या सुना हो। जब को कहे, क्या आप अहबार 11 में पाए जाने वाले खुदा के ग़िज़ाई अहकामात पर अमल करते हैं? जवाब सुनने को मिलता है, लेकिन हम कानून के तहत नहीं बल्कि फजल के तहत हैं। क्या आप सब के दिन की पाबंदी करते हैं? जवाब सुनने को मिलता है, हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं। फिर भी अगर हम ये कहें, हम ईमान रखते हैं और सिखाते हैं कि चोरी करना खुदा की शरीयत के खिलाफ है, लिहाजा हम चोरी नहीं करते, तो फिर क्यों ये सुनने में नहीं आता हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? फिर हम ईमान रखते हैं कि कत्ल करना खुदा की शरीयत के खिलाफ है, तो हमें यह बताने वाला कौन होगा? हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं। ये तो अजीब बात होगी, है ना? जाहिर है कि हम खुदा के शरीयत के मातहत हैं। तो फिर पौलुस ने रोमियो 6:14 में क्या कहना चाहा? रोमियो 6:14, क्योंकि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, इसलिए कि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। अमूमी तौर पर उसकी तशरीह कुछ इस तरह की जाती है। एक पुराना अहद था जो मूसा ने लिखा, और अब एक नया अहद है जो मसीह के जरिए आया है। पहला कानून कामों और नजात कमाने पर मबनी था, और अब हम फजल के मातहत हैं। ये तफहीम बुनियादी तौर पर पौलुस के खुतूत को पढ़कर बनाई जाती है, लेकिन पौलुस ने हमें हर चीज को परखने की भी हिदायत की है। हम यही करेंगे। हम पौलुस की इस तशरीह को परखेंगे। क्या यह सच है कि अब हम फजल के तहत हैं, मगर क्या इससे पहले खुदा के लोग फजल के तहत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। हम मूसा के दौर से पहले, इसके दौरान और कुसीना पर कानून मिलने के बाद भी फजल के तहत थे। फजल के लिए इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ ख़ै इस्तेमाल होता है, जबकि बाइबल के उर्दू तर्जमा में फजल के हम मानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मगर असल इब्रानी मतन में लफ्ज़ ख़ै इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब फजल है। अब जो हवालाजात आपको दिए जाएंगे वो इब्रानी मतन से माखूज हैं। पैदाइश 6:8, लेकिन नूह ने खुदावंद की नज़र में फजल पाया, खुरूज 33:12। और मावसा ने खुदावंद से कहा, देख तो मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजिएगा, हालांकि तूने ये कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे फजल की नजर है। खुरूज 33:16। फिर किस तरह मालूम होगा कि मैं और तेरी कौम तेरी नजर में फजल पाए बगैर दुनिया की सब कौमों से अलग है। इमसाल 3:34। वो ठट्ठा करने वालों का मजाक उड़ाता है, लेकिन फरोतनों को फजल देता है। यर्मिया 31:2। खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल में से जो लोग तलवार से बच्चे जब वो राहत की तलाश में गए तो बियाबान में मुझसे फजल पाया। ये देखना मुश्किल नहीं कि फजल कोई नया तसव्वुर नहीं था। ऐसा नहीं था कि मूसा के जमाने में इससे पहले के लोग यसू की सलीबी कुर्बानी के मोहताज ना थे। वो यकीनी तौर पर मोहताज थे। ये महज एक आइंदा वाकया था जिसके जरिए हमारा खालिक तमाम ईमान रखने वाली नस्लों को फजल अता करने वाला था, और महज इस वजह से कि कोई मूसा के लिखे हुए खुदा के कानून की पैरवी कर रहा हो, इसका यह मतलब नहीं कि वो फजल को छोड़ रहा है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि पौलुस ये कह रहा है कि अब हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के तहत हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि वो ये नहीं कह सकता कि मूसा के लिखे हुए खुदा के कानून की पैरवी करना गलत। कौन सी शरीयत? फजल करना। जैसा कि हमने पॉलिन पैराडॉक्स सीरीज की इब्तिदाई किस्तों में दिखाया, हमारे मसीहा यसू और पौलुस दोनों ने मूसा के लिखी हुई शरीयत पर अमल किया और सिखाया।
लेकिन किसी के जहन में नजरियाती तासुब पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल है। इस पर गौर करें, क्या होगा अगर पुलिस रोमियो 6:14 में खुदा के शरीयत के मातहत न होने का हवाला दे रहा था? क्या पुलिस का यह मतलब था कि हम खुदा की शरीयत के मातहत नहीं हैं क्योंकि हम गुनाह के मातहत नहीं हैं? अगर यह खुदा की शरीयत है जो अब हम पर नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि पुलिस खुदा के शरीयत को गुनाह के बराबर करार दे रहा है। सवाल, अब क्या खुदा की शरीयत गुनाह है? आप सोच रहे होंगे यकीनन कोई भी खुदा की शरीयत को गुनाह नहीं समझेगा। ताहम रोमियो 6:14 का असल मतलब वही है जब आप इसे पढ़ते हैं। अगर कोई यकीनन सियाक व सबाक को गलत समझता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब पुलिस जिस शरीयत का जिक्र कर रहा है वो खुदा की शरीयत है। रोमियो 6:14 क्योंकि गुनाह का तुम पर कोई गलबा नहीं होगा क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। दरअसल पौलुस पहले ही इस बात को भांप चुका था कि लोग इसकी बातों को सियाक व सबाक से हिट कर बयान करते हैं, इसलिए वो अगले ही बाब में खुद ही ये सवाल पूछ लेता है। रोमियो 7:7 पस हम क्या कहें? क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तो लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, तो फिर यह खुदा की शरीयत की खूबी से ही है कि हम गुनाह को पहचान सकते हैं। बाइबल हमें हिदायत करती है कि खुदा की शरीयत को तोड़ना गुनाह है। 1 यूहन्ना 4:3 जो कोई गुनाह करता है वो शर्रा की मुखालफत करता है और गुनाह शर्रा की मुखालफत ही। याद रखें कि इब्रानी में लफ्ज शरीयत के लिए तोरा लफ्ज मुस्तमल है, जिसका सीधा सीधा मतलब है हिदायत। ये वह खुदा की हिदायत। अगर आप समझते हैं कि पौलुस खुदा की शरीयत को गुनाह कह रहा है, तो फिर आप अपनी सोच के मुताबिक कह सकते हैं कि खुदा की शरीयत हिदायत गुनाह है। बाद में हम बात करेंगे कि गुनाह की शरीयत कहां से आती है। गुनाह खुदा की हिदायत को तोड़ना मौत की तरफ ले जाता है। अब हम समझेंगे कि गुनाह की शरीयत खुदा की शरीयत के मुखालिफ एक अलग शरीयत है। अब फिर हम ये शुरू से सीखते हैं। पैदाइश 2:16 और खुदावंद खुदा ने इंसान को हुक्म दिया कि तो बाग के हर दरख्त का फल जरूर खा सकता है, लेकिन नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो इसमें से खाएगा इस दिन जरूर मर जाएगा। रोमियो 6 तक पहुंचने से पहले पौलुस जानबूझकर इसी चीज का अहाता करता है। रोमियो 5:12 बस जिस तरह गुनाह एक आदमी के जरिए दुनिया में और मौत गुनाह के जरिए से एक, और इसी तरह मौत तमाम आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। इस तरह हमारा खालिक पैदाइश दीगर सहाइफ और पौलुस के खतूत के जरिए हमें हिदायत देता है कि गुनाह की शरीयत की पैरवी मौत की तरफ ले जाती है। यकीनन ये एक और हिदायत अशरीयत होगी। पौलुस इसको गुनाह और मौत का शरीयत से ताबीर करता है। अगर आप अभी हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो बरा करम हमारे साथ सब्र करें और हम गुनाह और मौत के शरीयत पर पौलुस की तालीम को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि पौलुस कहता है कि अब हम उसके शरीयत के मातहत नहीं हैं। इसका गुनाह की शरीयत और हम पर उसके तसल्लुत गुलामी से कोई ताल्लुक नहीं है। रोमियो 6:14 क्योंकि गुनाह का तुम पर कोई गलबा नहीं होगा क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। इसी बाब में पौलुस कहता है कि अब मसीह पर मौत का गलबा नहीं है और इसी तरह हम जीते हैं और मौत का भी हम पर कोई गलबा नहीं है। रोमियो 6:9 अब अगर हम मसीह के साथ मर गए तो हमें यकीन है कि हम भी इसके साथ जिएंगे, ये जानते हुए कि मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ फिर मरने का नहीं। लिहाजा शरीयत के मातहत न होने से मुतालिक सियाक व सबाक के मुताबिक हम सीखते हैं कि गुनाह और मौत दोनों हम पर हुक्मरानी न करने पाए। गुनाह और मौत अब हम पर नहीं, कम अज कम सियाक व सबाक के मुताबिक। तो क्या हम ये तजवीज कर रहे हैं कि पौलुस ये नहीं सिखा रहा है कि अब हम खुदा की शरीयत के मातहत नहीं है, बल्कि ये तालीम दे रहे हैं कि हम गुनाह और मौत की शरीयत के तहत नहीं है? जी बिल्कुल वही है जो हम कह रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत बार सुना होगा कि पौलुस सिखाता है कि हम खुदा की शरीयत के मातहत नहीं है बल्कि फजल के मातहत है। लिहाजा हम पौलुस के इस हवाला को दोबारा पढ़ने का मशवरा देंगे। फिर से रोमियो 6:14 को पढ़ें। कोई गुनाह न करें, वो शरीयत जिसके मातहत पौलुस कहता है कि हम उसके मातहत नहीं हैं। ये अल्फाज उन लोगों के लिए बिल्कुल वाज़ेह है जो इस आयत को इंसाफ के साथ पढ़ने हैं। पौलुस इस मौजू को खत्म करता है और उसका खुलासा सिर्फ चंद आयत के बाद ये कहकर करता है, रोमियो 8:1-2 बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं मुझे,
क्योंकि जिंदग के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करना। इसलिए यह है, देखें कि लफ्ज लिहाजा को हतमी और खुलासा अंदाज में किस तरह इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अब इन लोगों के लिए कोई अदालत नहीं है जो मसीह यसू में है, वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि मसीह में रूह की जिंदगी के शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। ये बहुत ज्यादा मानी खेज होना चाहिए। फजल खुदा की शरीयत को तोड़ने के सबब मुआफी का हुसूल है। शरीयत को तोड़ने की तारीफ गुनाह के तौर पर की गई है। गुनाह मौत की तरफ ले जाता है। इस तरह फजल के मातहत होने का मतलब यह है कि हम गुनाह की गुलामी और उसके नतीजे में होने वाली मौत से आजाद हैं। निजतन हम खुदा के कानून से आजाद नहीं हुए हैं, बल्कि हम कानूनी गुनाह से आजाद हो गए हैं और मौत से। ये कहना कोई मानी नहीं रखता कि ये फजल है कि जिसकी वजह से हम खुदा की शरीयत के मातहत नहीं हैं। अगर खुदा की कोई शरीयत न होती तो कोई गुनाह न होता, क्योंकि खुदा की शरीयत हमें गुनाह की पहचान कराती है और फिर हमें फजल की जरूरत नहीं होती। एक बार फिर यहां पौलुस का पूरा नुक्ता नजरिया है। रोमियो 7:7। फिर हम क्या कहेंगे कि शरीयत गुनाह है? ये कभी नहीं हो सकता। इसके बरक्स में शरीयत को इख्तियार करने के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अदालत के तौर पर नहीं जाना जाता अगर शरीयत ये ना कहती कि तुम ये नहीं करोगे। अगर खुदा की शरीयत ना हो तो कोई गुनाह ना होता। अगर गुनाह नाम की कोई चीज पहले से मौजूद ही ना होती तो फिर हमें फजल की भी जरूरत ना होती, जैसा कि तमाम ज़बूर 119 हमें सिखाता है। पौलुस ये बयान कर रहा है कि खुदा की शरीयत इस बात की तरफ इशारा करने में मदद देती है कि गुनाह किया है और हमें आज़ादी और खुशी में खुदा की शरीयत में चलने का सही रास्ता दिखाती है। लिहाजा अगर सियाक व सबाक का कोई मतलब है तो हम सबको ये समझना चाहिए कि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि हम खुदा की शरीयत के मातहत नहीं हैं। हम ये कैसे कह सकते कि पौलुस ने कभी ऐसी बात सिखाई है? हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पौलुस ने सिखाया कि हम अब गुनाह और मौत के शरीयत के मातहत नहीं हैं। हम सिर्फ ये जाहिर करने के लिए रोमियो 6:14 पर बहस करना चाहते थे कि जब तक कोई ये ना समझे कि पौलुस ने बहुत सी मुख्तलिफ शरीयतों के बारे में बात की, हम ये नहीं समझ सकते कि पौलुस हमेशा खुदा की शरीयत की बात कर रहा है जब वो लफ्ज शरीयत का जिक्र करता है। पौलुस बहुत सी शरीयतों का जिक्र करता है। दरहकीकत वो कम अज कम 7 का जिक्र करता है। 1. खुदा की शरीयत, रोमियो 3:31, 7, 22-25। रोमियो 8:7, 2। गुनाह की शरीयत, रोमियो 7:23-25। 3. गुनाह और मौत की शरीयत, रोमियो 8:2। 4. रूह की जिंदगी की शरीयत, रोमियो 8:1-2। 5. ईमान की शरीयत, रोमियो 3:27। 6. हक की शरीयत, रोमियो 3:27। 7. मसीह की शरीयत, 1 करनथियों 9:21। जैसा कि हमने पॉलिन पैराडॉक्स सीरीज के तीसरे हिस्से में बहस की है, ये लफ्ज इब्रानी जबान में तोरा है, यूनानी में नामूस और अंग्रेजी में ला है। तोरा को पौलुस बतौर एक फरीसी यहूदी समझता होगा। इसका सीधा मतलब है पाबंदी। तोरा का मतलब है एक तीर हदाफ को मारना, निशान पर निशाना मारना, तीर अंदाज का निशाने पर तीर साजना। हदफ खुदा की है, यानी अब की सारी तवज्जो अपने हदफ पर हो। तौरात सख्त मानों में हमें खुदा के बारे में सच्चाई सिखाने के लिए बनाई गई हिदायत है। तोरा का मतलब समत, तालीम, हिदायत, नजरिया है। ये सब खुदा की तोरा खुदा की शरीयत के लिहाज से मानी रखता है, लेकिन उन दीगर शरीयतों का क्या होगा जो पौलुस हमें सिखाता है? ये शरीयत कहाँ से आती हैं? वो एक दूसरे से कैसे ताल्लुक रखते हैं? पौलुस की तरफ से बयान करदा ये तमाम शरीयत हमारे ईमान के लिए क्या मानी रखती हैं? ये हमें क्या सिखाना चाहती है? और शायद सबसे अहम सवाल ये है कि उन बातों को समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि पौलुस उन मुख्तलिफ शरीयतों को किस तरह समझता और सिखाता है, तो हम पौलुस के दूसरे मुश्किल अल्फाज को भी बेहतर तौर पर समझने के काबिल हो जाते हैं। हमें पौलुस की सोच को समझना होगा, वरना जैसा कि पतरस ने कहा, पौलुस को समझना मुश्किल होगा और हम शरीयत से नाबलद लोगों की तरह गलती कर बैठेंगे। दूसरे अल्फाज में, जब तक हम ये नहीं समझते कि पौलुस किस तरह सोचता है, हम उसके खतूत को सही तौर पर नहीं समझ सकते। ये बात कुछ हद तक समझ में आने वाली होनी चाहिए। ये निहायत अहम है और अब तक ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए। एक तवील अरसे से ईमान रखने वालों को ये सिखाया जाता रहा है कि रोमियो 6:14 हमें बताती है कि हम खुदा की शरीयत के मातहत नहीं हैं,
जबकि दरहकीकत ये आयत हमें ये सिखा रही है कि हम गुनाह और मौत के कानून के मातहत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से मौलुमैन ने ये नहीं समझा और आज भी नहीं समझते कि पौलुस एक से ज्यादा शरीयतों के बारे में सिखा रहा है, न कि सिर्फ खुदा की शरीयत के बारे में। गुनाह और मौत के शरीयत और खुदा की शरीयत के दरमियान फर्क है। हम अब इस शरीयत के मातहत नहीं रहे जो गुनाह और मौत से मुताल्लिक है, बल्कि हम खुदा की शरीयत के मातहत हैं। ये दोनों कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये इस वक्त तक वाज़े न हुआ जब तक हमने सियाक व सबाक का जायजा नहीं लिया, और तब ये मुनकशिफ हुआ कि पौलुस उन 7 में से किस शरीयत का जिक्र कर रहा था, और बहुत से लोग गलती से ये मान बैठे कि रोमियो 6:14 में मुराद खुदा की शरीयत है। देखा आपने कि किस कदर आसानी से हम पतरस के बयान करदा बेशर लोगों की गलती का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा इससे पहले कि हम पौलुस के हर खत का तफसील से जायजा लें और उन आयात पर तवज्जो दें जिन्हें तारीखी तौर पर खुदा की शरीयत के खिलाफ तालीम देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, हमें पहले पौलुस के मुताबिक मुख्तलिफ शरीयतों को समझना होगा। तकरीबन हर मर्तबा जब पौलुस खुदा की शरीयत के बारे में तालीम देता है तो वो किसी ऐसे फर्द या गिरोह से मुखातिब होता है जो आ तो इन मुख्तलिफ शरीयतों को नहीं समझता, आ इन शरीयतों की तरतीब और उनका इनफरादी इतलाक नहीं जानता। लिहाजा जब हम उन 7 मुख्तलिफ शरीयतों का जायजा लेंगे और हर एक के बाहमी ताल्लुक और इन्हिसार को वाज़े करेंगे, तो बराहे करम ये ज़हन में रखें कि ये सिर्फ एक इब्तिदाई जायजा है। हम पौलुस के बाकी खुतूत के तफसीली मुताले के दौरान उन 7 कवानीन का बार बार जिक्र करते रहेंगे। खुतूत। लिहाजा अगर पेशकश के बाद भी आपको यूं महसूस हो कि अब पौलुस की 7 शरीयतों की समझ और वजाहत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसे एक इब्तिदाई मश्क समझें जो आपको रोमियो, गलतूहे, अफिसियों, कलसियों वगैरह के मुताले में मदद देगी। इसका मतलब यह है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये तवक्को ना रखें कि पौलुस की 7 शरीयतों की ये पेशकश मुकम्मल हर लिहाज से जामे है। ये सिर्फ एक तारुफी खाका है जो आपको इस सीरीज के बाकी हिस्सों के लिए तैयार करेगा। ताहम जब ये पौलुसी तजाद पावलीन पैराडोक्स सीरीज अलिफ-ख्ताम को पहुंचेगी तो पौलुस के 7 शरीयतों और उसका खुदा की शरीयत से मुताल्लिक फहम आपके जहन में बहुत वाज़े हो जाएगा, क्योंकि हम उन 7 शरीयतों का बार बार हवाला देंगे। आइए इन शरीयतों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खुदा की शरीयत रोमियो 3:31, रोमियो 7:22-25, रोमियो 8:7। 2 गुनाह की शरीयत रोमियो 7:23-25। 3 गुनाह और मौत की शरीयत रोमियो 8:2। 4 जिंदगी के रूह की शरीयत रोमियो 8:2। 5 ईमान की शरीयत रोमियो 3:27। 6 रस्तबाजी की शरीयत रोमियो 9:31। 7 मसीह की शरीयत पहला करनथियों 9:21। नोट करें कि ज्यादातर शरीयत रोमियो के खत में दर्ज है। इसी वजह से रोमियो का खत पौलुस के खुतूत में पहला है जिस पर हम पॉलीन पैराडोक्स सीरीज में बात करेंगे। लिहाजा ये बिल्कुल मौजू है कि हम पौलुस के मुख्तलिफ शरीयतों पर बात करें ताकि जब हम रोमियो के खत का तफसील से मुताला करें तो हम बेहतर तौर पर समझ सकें कि पौलुस क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हम पौलुस की उन 7 हिदायत शरीयतों के बारे में ये दरियाफ्त करेंगे कि ईमान में आने वाले हर शख्स ने उनका सामना किया है और अब भी कर रहा है। हम पहले एक अमूमी जायजा पेश करेंगे और फिर मजीद तफसील में जाएंगे। 1 खुदा की शरीयत। 1 हम अक्सर इसे खुदा की तूरा मुख्तसरन तौरात कहते हैं। खुदा का शरीयत ये वाज़े करती है कि गुनाह किया है और किया नहीं है। ये हिदायत खुदा की तरफ से आती है। खुदा के शरीयत पर अमल करना इताअत है। खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है, और यही हमें दूसरे कानून यानी गुनाह के कानून की तरफ ले जाता है। गुनाह की शरीयत। 2 गुनाह की शरीयत वो है जिसकी पैरवी हम सब ने इस वक्त की जब हम ईमान में नहीं आए थे। ये हिदायत हमारे अंदर से खास तौर पर हमारे जिस्म, हमारे नफस से आती है। हमारी फितरती जिस्मानी ख्वाहिश खुदा की शरीयत से नफरत रखती है। ये फितरत हमें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की तरफ राग़िब करती है, न कि खुदा की मर्जी से। ईमान में आने के बाद हमारे अंदर एक जंग शुरू हो जाती है खुदा की शरीयत और गुनाह की शरीयत के दरमियान। हमारे अंदर मौजूद रूह हमें खुदा की शरीयत की तरफ हिदायत देती है, जबकि जिस्म हमें गुनाह की शरीयत की तरफ ले जाता है। क़यामत के दिन खुदा की शरीयत हम पर मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाएगा और ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिस्म और रूह के दरमियान अंदरूनी जिदोजहद हमारे लिए खत्म हो जाएगी।
दौड़ ली गई होगी और जीत ली गई होगी। ताहम इससे पहले कि ऐसा हो हम गुनाह में होते हैं और गुनाह मौत की तरफ ले जाता है। यह हमें अगली हिदायत यानी गुनाह और मौत की शरीयत की तरफ ले जाती है। 3 गुनाह और मौत की शरीयत। जिस्म गुनाह की हिदायत हमें मौत की तरफ ले जाती है और इसे गुनाह और मौत की शरीयत कहा जाता है। हम सब ईमान में आने से पहले गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत थे, मगर इस वक्त हमें इसका शऊर नहीं था। हमारा जिस्म गुनाह की शरीयत को आज़ादी समझता है, हालांकि हकीकत में गुनाह गुलामी है और यही गुलामी हमें मौत की तरफ ले जाती है। हमारे जिस्म से आने वाली गुनाह की शरीयत की हिदायत हमें खुदा की इस शरीयत की तरफ ले जाती है जो हमारे गुनाह के सबब हमारी मौत का तकाजा करती है। हम अपनी जिंदगी गुनाह और मौत की शरीयत के तहत गुजारते हैं जब तक कि हमें सच्चाई की तलब पैदा ना हो। ये तलब जिस्म से नहीं बल्कि रूह से आती है। यही हमें रूह की शरीयत की तरफ ले जाती है। 4 रूह की शरीयत। रूह की शरीयत हमें बताती है कि जब खुदा की शरीयत को सुना जाए तो वो हकीकत है। ये हमें जिस्म की शरीयत से हटाकर खुदा की शरीयत की तरफ ले जाती है। रूह जिस्म और उसकी गुनाह की तरफ माइल फितरत को बेनकाब करती है। जब रूह की शरीयत हमारे अंदर आती है तो हमें फौरन एहसास होता है कि हम गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत हैं। तब हमें इदराक होता है कि हम कैद में हैं, अपनी गुनाहों की गुलामी में। हम समझते हैं कि हम बेबसी की हालत में हैं। जब हमें यह शऊर होता है कि हम कैद में हैं तो हम रिहाई का रास्ता तलाश करते हैं। तब हम अपने खालिक की तरफ रिहाई के लिए रुजू करते हैं। रूह सच्चाई की तलब और आज़ादी की ख्वाहिश हमें अपने खालिक और उसके अबदी बाइख्तियार और नाकाबिले तगय्युर कलाम पर ईमान कायम करने की तरफ ले जाती है। यही हमें ईमान की शरीयत की तरफ ले जाती है। 5 ईमान की शरीयत। ईमान की शरीयत यह है कि अपनी सोच को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल लेना। पौलुस इसे नया इंसान बनना कहता है। ईमान में इंसान खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी पर इख्तियार तस्लीम करता है। ये जिस्म के इख्तियार के बरखिलाफ है जो खुदा के कलाम को गुलामी समझता है। ये महज ज़हनी मंजूरी नहीं बल्कि हमारे बुनियादी अकायद और बुनियाद में एक तब्दीली है जो बराह रास्त हमारी सोच और दुनिया के साथ हमारे बर्ताव पर असर अंदाज होती है। ईमान की शरीयत की फरमाबरदारी में हम खुदा के कलाम को आज़ादी और जिंदगी गुजारने का रास्ता समझते हैं। जब हम ईमान में दाखिल होते हैं और ईमान की दौड़ते हैं तो हमें इसके फजल के वसीला से हमेशा की जिंदगी अता की जाती है। ये हमारी अंदरूनी तब्दीली रूह और उसके कलाम की तलब है जो हमें गुनाह और मौत की शरीयत से निजात दिलाती है। ये सब इससे पहले होता है कि हम कोई अमल करें जो इस बात का सबूत है कि निजात हमारे अमाल पर मुनहसिर नहीं बल्कि हमारे अंदर नई मखलूक बनने पर है। ताहम ये नई मखलूक हमें नेकी को अपनाने की ख्वाहिश देती है जो हमें रास्तबाजी की शरीयत की तरफ ले जाती है। 6 रास्तबाजी की शरीयत। रास्तबाजी की शरीयत अपने ईमान को अमली तौर पर गुजारने की हिदायत है, यानी रास्तबाजी पर अमल करना। यह हमारे खालिक के सही तरीकों पर अमल करना है। चूंकि हम खुदा के कलाम को सच और सही जिंदगी का तरीका मानते हैं, हमारी जिंदगी को भी रास्तबाज होना चाहिए। ये जिस्मानी जिंदगी के बरखिलाफ है जो हमारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, जो खुदा के सामने नापाक कपड़ों की मानिंद है। हमारे खालिक के तरीके रास्त हैं और हम जो रास्तबाजी पर अमल करते हैं वो हमारे ईमान का सबूत और फल है। ये रास्तबाजी यानी खुदा की शरीयत पर चलने का सही तरीका जमानों से कई लोगों की जिंदगी में जाहिर हुई है। सबसे आला मिसाल यसू मसीह इब्रानी में यशवा हमाशाख की जिंदगी में नजर आती है। ये हमें मसीह की शरीयत की तरफ ले जाता है। 7 मसीह की शरीयत। मसीह की शरीयत इसकी हिदायत पर अमल करना है जो ईमान में खुदा के कानून पर चलने की मिसाल है। हमारे मसीह ने कभी अपनी जाती इख्तियार से कोई नई हिदायत नहीं दी। वो हमेशा खुदा के अहकाम को ही दोहराते थे। हमने खुदा के अबदी और गैर मुतगय्यर कलाम की दुरुस्त तशरीह को अपनाया है जो अज़ल से मौजूद है। ये यसू यशविया ही है जिसमें इन तमाम शरीयतों का मील और फहम पाया जाता है। यसू ने हमें खुदा की शरीयत बतौर हक सिखाया। इसने हमारे गुनाह की निशानदही की और हमें बताया कि गुनाह मौत की तरफ ले जाता है। इसने फरमाया कि हमें गुनाह और मौत की शरीयत इसे निजात पाने की जरूरत है। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम रूकी सुने ताका खुदा के कलाम पर ईमान में दाखिल हो सके। हमारे मसीहा ने अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बिसर की। इसके 2 नताइज निकले।
اول وہ ہمارے لیے کامل نمونہ بن گئے کہ کس طرح تورا خدا کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ دوم چونکہ انہوں نے کبھی گناہ نہ کیا اور گناہ اور موت کی شریعت کے تحت نہ تھے، پھر بھی ہمارے باپ کی مرضی سے موت کو قبول کیا، اس لیے وہ موت جس کے مستحق ہم تھے ان کے فضل میں ہم سے ہٹا دی گئی۔ اب ہم ان کے ایمان میں راست بازی پر عمل کرتے ہوئے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جی سکتے ہیں اور روزانہ اپنے نفس کو مارتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ آخرکار ہم نئے جسم میں جی اٹھائے جائیں گے، جسم اور گناہ کی خواہش ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ تب ہم ہمیشہ کے لیے خدا کی شریعت کی آزادی میں چلیں گے۔ یاد رکھیں پولس کے ہر خط میں کسی نہ کسی طور پر یہ 7 شرائط شامل ہے۔ پولس ان شریعتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ نجات کا منصوبہ، سچے ایمان کا مفہوم اور ایک ایماندار بننے کے عمل کو سمجھایا جا سکے۔ وہ اس عمل کو پہلے صدی کی چند غلط فہمیوں سے نمٹنے کے لیے پیش کرتا ہے، جیسے کہ انسانوں کی ہدایات پر انحصار، اعمال پر مبنی نجات کا نمونہ وغیرہ۔ یہ صرف ایک سادہ سا جائزہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم پولس کے ہر خط کا تفصیل سے جائزہ لیں آئیں ان 7 شریعتوں کو بابل اعتبار سے واضح کریں جیسے پولس نے انہیں سمجھا۔ آغاز کرتے ہیں خدا کی شریعت اسے